हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस की ओर से आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी शामिल हुए। इस प्रदर्शन के जरिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी द्वारा जांच कराए जाने की मांग की गई। प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे, जिस पर लिखा था कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। मंच पर भाषण के दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी कमेटी से जांच की भी मांग की है। इसी बीच एनजे एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ निखिल गुप्ता ने हालात का जायजा लेते समय कई दिग्गज हस्तियों से बात की। दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ एक्सप्रेस। आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं जंतर मंतर। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है 106 पन्नों की, जिसके अंदर सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच दोनों पर संगीन आरोप लगाए जाते हैं। आरोप ये थे कि अडानी की ऑफशोर कंपनी जो अगोरा कंपनी लिमिटेड और ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड, ये दो कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है, इस पर बवाल मच जाता है। और बवाल ऐसा मचता है कि पूरे देश के अंदर अब ये मांग हो रही है कि माधवी बुच को इस्तीफा देना चाहिए। इसी के ऊपर आज कांग्रेस ने एक बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन जंतर मंतर पर आयोजन किया है, आप देख सकते हैं। अब रिपोर्ट के अनुसार हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 2023 जनवरी के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है अडानी के खिलाफ कि उसके शेयर्स कैसे बढ़े। उसकी ऑफशोर कंपनी जो बेनामी कंपनीज हैं उनके ऊपर उसकी एक सबसे पहले रिपोर्ट आती है जनवरी 2023 के अंदर, और रिपोर्ट आने के 10 दिन बाद तक अडानी कंपनी को करीबन 7.5 लाख करोड़ का नुकसान भी होता है। हालांकि बाद में वो ओवरकम हो जाता है। अब रिपोर्ट आने के बाद मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, पीआईएल दाखिल होती है। 4 पीआईएल दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट सेबी को ही जांच करने के आदेश दे देता है। आदेश सेबी को जाते हैं और सेबी अपनी क्लीन चिट देती है नवंबर 2023 के अंदर। उसके बाद जनवरी 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अडानी को क्लीन चिट दे देता है और ये कह के देते हैं डीवाई चंद्रचूड़ कि जो ऑफशोर कंपनी है वो कोई वो नहीं है और अडानी को बिल्कुल क्लीन चिट दी जाती है। और अदालत को सेबी के अधिकार क्षेत्र में अधिकार ही नहीं है उनके अधिकार क्षेत्र में जजमेंट देने का। ये डीवाई चंद्रचूड़ जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट देते हैं। तो पूरी तरह से माधवी बुच और उनके पति धवल बुच इसके अंदर संगीन आरोप लगाए जाते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के द्वारा, और पूरे देश के अंदर अब मांग ये हो रही है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगोरा कंपनी लिमिटेड जिसमें 99% हिस्सेदारी अभी बताई जा रही है कि उनकी थी, और वो कंपनी अडानी की थी, ऑफशोर कंपनी। तो कैसे, और ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड उसके अंदर भी उनकी हिस्सेदारी थी। जब वो सेबी की डायरेक्टर से पहले थी, डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने अपने सारे के सारे शेयर्स अपने पति धवल बुच पर ट्रांसफ़र कर दिए थे, और एक अपनी पर्सनल मेल आईडी से वो मेल करती हैं कि जितने के शेयर्स हैं, पैसे हैं, लेन देन है, वो मेरे पति के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और वो सेबी प्रमुख होती है, मतलब चेयरमैन होती है वो। तो सारा का सारा अडानी का जो ये घपला है ये सेबी के अंदर जाता है और उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। इस पर पूरे देश के अंदर हाहाकार है, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जंतर मंतर पर पूरे देश में आह्वान किया है कि सेबी चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए और इसकी जांच जेपीसी द्वारा, मतलब जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा कराई जानी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कांग्रेस नेताओं से। हिंडनबर्ग 106 पन्ने की रिपोर्ट पर आज दिल्ली कांग्रेस कमेटी के सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस कमेटी यहाँ पर सारे के सारे कांग्रेस के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और पहाड़गंज ब्लॉक के अध्यक्ष अशोक प्रधान जी हैं। तो ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, अशोक जी एक बात बताइए, जो 106 पन्नों की जो ये रिपोर्ट है इस पर आपका क्या कहना है हिंडनबर्ग के? इसमें अडानी की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड अगोरा लिमिटेड 99% की हिस्सेदारी
सेबी प्रमुख की रही है, इस पर आपका क्या कहना है? आज सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई है और इनकी मिली भगत का जो उजागर हुआ है, तो किसी से छुपा नहीं है। पूरा देश देख रहा है, पूरी जनता देख रही है, सब लोग देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने वो एक जो सेबी की चीफ है कि किस तरीके से घोटाले में शामिल है, अडानी भी शामिल है। और आज इसी के संदर्भ में हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व के अंदर विशाल प्रदर्शन रखा गया है कि जो अंधी गूंगी बहरी सरकार है इसको जगाने के लिए। तो अब ये जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी की मांग जो विपक्ष कर रहा है, तो आपको क्या लगता है उस पर वो सरकार मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा। जब जनता एक बारी ठान ले कि काम जो गलत हो रहा है देश के अंदर, और जनता की आवाज़ ही सबसे ऊपर आवाज़ है। उसके अलावा हमारे जो देश में कि नगर जो अपना न्यायपालिका है इतनी बारीकी से हर चीज़ को देखती है, और उसमें भी इनका जो घोटाला है उजागर हुआ है। न्यायपालिका डी.वाई. चंद्रचूड़ जी 2024 जनवरी में इनका रिजल्ट आया, जब इन्होंने कहा कि उनको अधिकार ही नहीं है सेबी के अधिकार क्षेत्र में कोई डिसीजन देने का। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अधिकार जो पार्टी को, बीजेपी को, इनको सुप्रीम कोर्ट को अधिकार ही नहीं है कि वो सेबी के क्षेत्र में कोई डिसीजन दे सके। अगर जो सर्वोच्च न्यायपालिका भी को भी जो कोई भी गवर्नमेंट आके और उन पर एलिगेशन लगाएंगे इनको किसी चीज़ का अधिकार नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्यायपालिका है। किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप करने का इनको अधिकार है। कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज़ उठाता है, अपनी फरियाद लगाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको सुनना पड़ता है और सुनती भी है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है इनका कि सुप्रीम कोर्ट को इसका अधिकार नहीं है, ये गलत बात है। अच्छा, ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें उनकी हिस्सेदारी थी। हालांकि वो हिस्सेदारी इन्होंने सेबी प्रमुख बनने से पहले अपने पति धवल बुच को ट्रांसफ़र कर दी थी। उसके बाद अगोरा कंपनी लिमिटेड जो अदानी की ऑफशोर कंपनी है, उसमें उनके 99% हिस्सेदारी अभी भी है। इस पर क्या कहना है आपको? अडानी ही देश को लूट के तो अडानी ही खा रहे हैं, इसमें कोई चीज़ छुपी नहीं है किसी को कि किस तरीके से ये जो सरकार है ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है। गरीब के हक से इसको कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी आप देख लो, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पे चल रहा है। और ये अडानी ग्रुप है, यही घुमा फिरा के, मिसगाइड करके, जनता को बेवकूफ़ बना के, और जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इनके साथ मिली हुई है। सारे षड्यंत्र में अडानी हो कि बीजेपी ही शामिल है, ये जग जाहिर है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बार बार इसको उठाने के बाद भी, जनता के बीच में उठाने के बाद भी, ये अंधी बहरी जो सरकार है ये सुनती नहीं है। एक अड़ियल आदमी देश का प्रधानमंत्री बैठा है जिसको किसी चीज़ से परवाह नहीं है, सिर्फ अपने अड़ियलपन से मतलब है। अशोक जी, आगामी चुनाव आने वाले हैं दिल्ली के और 4-5 महीने में डिक्लेयर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कांग्रेस की स्थिति उसमें क्या है? कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि आज जो पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा कि किस तरीके से पीछे लोकसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस ने किस तरह अच्छी वापसी की है, और राहुल गांधी जी ने जो यात्राएं की हैं, जन जन जाके जो लोगों की समस्या देखी है, जो हिंदुस्तान की आम जनता की परेशानी देखी है, उससे जनता के अंदर एक नया जोश है। और जनता भी चाहती है परिवर्तन, क्योंकि कांग्रेस की तरफ ही लोग देख रहे हैं कि इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी एक विकल्प जो हमारे देश में कांग्रेस पार्टी के अलावा। पिछले बारी विधानसभा चुनाव में एक सीट भी कांग्रेस नहीं ला पाई। इस बारी आपको क्या उम्मीद है? 70 में से कितनी सीटें कांग्रेस का लाने का आपको अनुमान है? बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, कम से कम 70 में से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आने वाली है। और दिल्ली के अंदर आप देखना, जो दिल्ली सरकार है उसका भ्रष्टाचार भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ईमानदारी सरकार का बहाना देकर, जनता को बेवकूफ़ बनाकर, बिजली पानी फ्री का नारा देकर
ना बिजली है ना पानी है। आज पहाड़गंज में क्या पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा कोई परिवार नहीं है जो झुग्गी में भी रहता हो जो गवर्नमेंट का दिया हुआ दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीता हो। आज हर आदमी 30 रुपये का कैनन से अपना काम चलाता है। तो फ्री तो कुछ नहीं है, ये सब एक बकवास है। तो ये हमारे साथ पहाड़गंज ब्लॉक के अध्यक्ष अशोक प्रधान जी थे। इन्होंने बताया कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस यहाँ पर अनशन कर रही है। हिडनबर्ग के 106 पन्नों की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हमने देखने को मिल रहा है जंतर मंतर पर। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी भास्कर जी, महेंद्र भास्कर जी आज हमारे साथ हैं। तो आप महेंद्र जी एक बात बताइए, 106 पन्नों की रिपोर्ट आई है, माधवी भुज उसके अंदर कल्प्रिट हैं। अडानी की ऑफशोर्स कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है, जैसे कि अगोरा कंपनी लिमिटेड में 99% की हिस्सेदारी है और ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड उसमें भी उनकी हिस्सेदारी थी। हालांकि उसमें से जो उनकी हिस्सेदारी थी उन्होंने पहले अपने पति के धवल भुज के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी। इस पे आपका क्या कहना है? ये जो अडानी जी हैं, अभी आपने दिल्ली के एयरपोर्ट पर देखा होगा, हज़ारों करोड़ रुपया लगा करके एयरपोर्ट को तैयार किया गया और उसके अंदर ओपनिंग होने के बाद ही एक पहली बारिश नहीं उसको ऐसा भर दिया कि जैसे वह किस्तियाँ चल रही, हवाई जहाज़ नहीं चल रहे, किस्तियाँ चल रही हैं। इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार करा है कि आज आम जनता, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, अगर मैं बैंक से लोन लेने जाता हूँ 1 लाख 2 लाख या 5 लाख का, तो मुझे कम से कम नहीं तो 50-100 जगह तो साइन कराएंगे और 5-10 गारंटियाँ लेंगे। इनके पास क्या है ऐसा, इनको हज़ारों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी दिए जा रहे हैं और ये अपने हाथ खड़े करे जा रहे हैं। जहाँ भी इनका कोई उजागर होता है कि ये नई जगह बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप अगले साल वो होता कि ये अडानी जी का ठेका है। मतलब दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर और कोई कंपनी बची नहीं, अंबानी और अडानी के सिवाय सिर्फ 2 ही लोग हैं पूरे हिंदुस्तान को चलाने के लिए। और कर्जा भी माफ़ करो तो इन्हीं का करो, कोई गरीब आदमी का नहीं, किसान का नहीं, मजदूर का नहीं है। यही देश की चलाने के लिए यही लोग 2 बचे हैं। यही सब बचा है इंडिया की कि गरीबों को मारो और इन्हीं अमीरों को बढ़ावा दो, बेरोजगार करो, भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं। मरते गरीब आदमी है इसके चुंगल में आगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की जब रिपोर्ट खुलती है तो गरीब आदमी बेरोजगार हो जाता है, क्योंकि उनको नौकरियों से निकाला जाता है, उनको सैलरी नहीं मिलती तो फिर वो सड़क पे आ जाते हैं। आज हम उसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर राहुल जी के नेतृत्व के अंदर। और जो अडानी की ऑफशोर कंपनी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें माधवी भुज मेन कल्प्रिट हैं और अभी भी वो अपना इस्तीफा नहीं दे रही है? और क्या जेपीसी की मांग सरकार मानेगी? मानेगी, जब सरकार ही इनकी है कैसे मानेगी? जो कंपनी चाहे भ्रष्टाचार हो कुछ भी हो, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ होगा उसका कुछ नहीं होगा। आने वाले आगामी चुनावों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में और 6-7 महीने में चुनाव है, कांग्रेस की स्थिति आप कहाँ देख रहे हैं? आगे आने वाले समय के अंदर आप देख रहे हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, ये देख रहे हो ना, पानी फ्री। दिल्ली के अंदर इतनी बारिश हो रही है, फिर लोग आज की डेट में एक गरीब आदमी 40 रुपये की एक बोतल लेकर के पानी पी रहा है। कहाँ से पानी फ्री हो गया? बिजली देखो आप 8-8 रुपये यूनिट आ रही है। किसी का ये सब झूठ है, कोई ऐसा नहीं है, सब बिल भर रहे हैं इसके अंदर और सरचार्ज इतना लग के आ रहा है कि बस बता नहीं सकते हम आपको। महेंद्र जी, 70 में से कितनी सीटें लग रही हैं आपको इस बारी की कांग्रेस ला सकती है? देखो अभी इसका पूरा आंकड़ा तो नहीं बता सकते, पर कांग्रेस अच्छा करेगी क्योंकि पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है इससे फ्री के लालच के अंदर। आपने देखा होगा विदेशों के अंदर भी फ्री के चक्कर के अंदर देश तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। इसलिए ये फ्री का झंझट छोड़ दिया जाए। फ्री तो आज मिट्टी नहीं मिलती, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि फ्री दे करके वोटों के लिए, सिर्फ वोटों के लिए। जैसे कि अभी देखा होगा 2024 के अंदर लोकसभा इलेक्शन के अंदर हर पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को इस्तेमाल किया। अब क्यों नहीं? इलेक्शन खत्म तो संविधान एक तरफ, हमारा आरक्षण खत्म करने के लिए लगे हुए। आज जो चीज़ चल रहा है मुद्दा, ये किस लिए चल रहा है? कभी आरक्षण के ऊपर, कभी क्रीमी लेयर को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। और जब इलेक्शन आते हैं तो
ये दलितों को आगे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के, और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी महेंद्र भास्कर जी। इन्होंने अपनी राय रखी सबके सामने, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर। कैमरामैन राज के साथ निखिल गुप्ता, NG न्यूज़ एक्सप्रेस। तो ये हिडनबर्ग की जो 106 पन्नों की रिपोर्ट है जिसमें माधवी बुच पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये एक तरीके से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, घोटाला है, जिसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन भी कर रही है। ये जो है इस एक तरीके से महा घोटाले के रूप में साबित होगा। इसकी कांग्रेस पार्टी जो है स्पष्ट जांच कराने की मांग करती है, और इस घोटाले को जल्दी से जल्दी सामने सबके आएगा, ये उजागर होगा आने वाले समय में। आपका क्या कहना है हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर? हाँ, ये बिल्कुल एक महा घोटाला है जिस पर भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार चुप्पी साधे हुए है। इसको आज उजागर करने के लिए जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा विशाल प्रदर्शन किया है, और इसका जो ये घोटाला हुआ है इसको उजागर करने के लिए यहाँ सभी नेता और हमारे कांग्रेस के सिपाही उपस्थित होंगे और इसको जोरदार तरीके से उठाएंगे। आपको क्या लगता है, जेपीसी मांग आप कर रहे हैं, सरकार उसको मानेगी? सरकार नहीं मानेगी तो लोग सड़कों पर आएंगे, सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार की चुप्पी है, सरकार कहीं ना कहीं इसको दबाने की कोशिश कर रही है। चलिए, देखा आपने, ईडी सीबीआई को आगे आना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन पर ही आगे आती है, ऐसा कहना है देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी का। हिडनबर्ग मुद्दे पर 106 पन्नों की रिपोर्ट पे जो सेबी प्रमुख पे सवाल उठे हैं, आज यहाँ पर विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। हमारे साथ कई लोग हैं। हिडनबर्ग मुद्दे पर जो ये रिपोर्ट आई है 106 पन्ने की सेबी प्रमुख पे, हाँ, तो उसको राहुल गांधी ने माधवी बुच और धवल बुच के ऊपर जो ऑफशोर्स कंपनी है, हाँ, ये रिपोर्ट को ही काउंटरफाई करने के लिए राहुल गांधी के ऊपर जो इंक्वायरी करा रहे हैं अब ये ईडी की, जो प्रचार चल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है जी, क्योंकि हिडनबर्ग का मुद्दा पीछे चला जाए, ठीक है। हमारी पार्टी ने तो बड़े उससे उठाया है और पूरा मोदी को घेरेंगे इस मुद्दे पे। वो तो कह रहे हैं कोई मुद्दा ही नहीं है, और साफ खुद माधवी बुच कह रही है कि उनकी हिस्सेदारी थी, और अभी भी अगोरा कंपनी लिमिटेड में 99% हिस्सेदारी है। रूलिंग पार्टी कैसे मानेगी? शेयर मार्केट की ऐसी तैसी होगी, ठीक है जी। उसमें तो कई लोगों का पैसा डूब गया ना, आम साधारण लेकिन ओवरकम कर लिया गया बाद में, जैसे अडानी का पैसा डूब। मार्केट उठती रहती है, और देखो ये मार्केट डुबोएगी। इसमें ये बीजेपी या वो वाली पार्टी नहीं रही पुराने वाली, ये कांग्रेस को भी पार करेगी, लुटेरी पार्टी। और बीजेपी पार्टी जो है, एक टाइम हमारे जैसे कांग्रेसी भी कहते थे बड़ी अच्छी पार्टी है, अनुशासन प्रिय पार्टी है, लेकिन अब मोदी के टाइम में तो ये सब लूट की कार्रवाई में लगे हुए हैं, और धीरे धीरे इनके पर्दाफाश हो रहे हैं। ये यहाँ पर सारे कांग्रेस नेता इकट्ठे होंगे आज, देखते हैं।